मेरा नाम मनोज स्थापक है, मेरा मेडिकल स्टोर था। मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में, और मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का टीचर था। मैंने बहुत सालों तक मैंने बच्चों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया है, बड़ा अच्छा लगता था। और मेरी जो पहली सीडी है वो फिजिक्स के फार्मूले पे ही बनाई थी मैंने, है ना, कि कार्य बराबर बल गुणित दूरी, यानी यदि कार्य का आप परिणाम चाहते हो तो बल का प्रयोग हमेशा दूरी पे करो और आपको कम ताकत लगेगी और बहुत बड़ा काम हो जाएगा, है ना। तो ये फार्मूला आप अपनी जिंदगी में जब जब अपनाएंगे तब तब आप सफल होंगे। तो मैंने इस बिजनेस को, जब मैं मेडिकल स्टोर पर था और बहुत अच्छा मेडिकल चल रहा था मेरा, और उसी मेडिकल, जहां मेरा मेडिकल था, उसी नर्सिंग होम के डॉक्टर जो थे वो इस बिजनेस को कर रहे थे, और उन्होंने मुझे इस बिजनेस का महत्व बताया था। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि यदि अपन को मेडिकल चलाना है डॉक्टर साहब के नर्सिंग होम में तो एमबीए करना जरूरी है। बस ये समझ के मैंने इस बिजनेस को चालू कर दिया था। डॉक्टर साहब को खुश करने के लिए मैंने इस बिजनेस को चालू किया था। मैंने डायमंड जाने के लिए इस बिजनेस को चालू नहीं किया था दोस्त। मैंने इस बिजनेस को करने के लिए चालू नहीं किया था, सिर्फ डॉक्टर साहब को खुश करने के लिए बिजनेस चालू किया। ऐसे ही हो सकता है आज आपको किसी ने बुलाया हो और आप उसको खुश करने के लिए इस मीटिंग में आए हो सकता है। तो मैं पहले नए लोगों से बात करूंगा, इस बिजनेस में करना क्या है। कई लोग बोलते हैं कि मनोज भैया ये बताओ करना क्या है। तो मैं नए लोगों से बोलूंगा कि इस बिजनेस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक निर्णय लेना है। निर्णय किस चीज का लेना है? निर्णय लेना है आपको प्रोडक्ट यूज करने का। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन एमबे के प्रोडक्टों को यूज करने का जिस दिन आप निर्णय लेते हो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। इस बिजनेस को करने का डिसीजन से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है। ये बिजनेस स्टार्ट उस दिन होता है जिस दिन आप एमबे के प्रोडक्ट यूज करना का डिसीजन लेते हो, वो प्रोडक्ट उपयोग करना चालू करते हो, आपका बिजनेस उस दिन से स्टार्ट होता है। कई लोग इस बिजनेस में महीनों सालों रहते हैं, कई लोग इसमें 9% 12% चले जाते हैं, लेकिन उनने प्रोडक्ट उपयोग करना नहीं सीखे, और वो ये बोलते हुए पाए गए कि हम भी इस बिजनेस में थे और हमने 9% की पिन ली थी, हमने 12% की पिन ली थी। मैंने उनसे बोला कि तुमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। अरे कैसे नहीं स्टार्ट किया था, मैं 12% चला गया था। मैंने कि वो नहीं, बिजनेस स्टार्ट वो कहलाता है जब आप प्रोडक्ट यूज करना चालू करते हैं। तो मैं नए लोगों से बोलूंगा दोस्त कि फर्स्ट, यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो आप प्रोडक्ट उपयोग करने का निर्णय लें। दूसरा निर्णय लेना है आपको इस बिजनेस के लिए टाइम देने का। परसिस्टेंस कंसिस्टेंस वे पे आपको एक निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि मैं इस बिजनेस के लिए 1 घंटे रोज दूंगा, 2 घंटे रोज दूंगा, या मैं हफ्ते में 5 घंटे रोज दूंगा। जैसा भी आप निर्णय लेना चाहें निर्णय ले। हमारे जमाने में हम लोग बोलते थे कि घर से बाहर निकलने का निर्णय लेना पड़ेगा आपको। आप ये सोचो कि मैं घर में ही बैठा रहूं, तो यदि पेरिस घूमना है, यदि आपको कोई विदेश यात्रा करना है तो घर से बाहर, कि घर में आके पेरिस आ जाएगा आपके घर में, कि आप बिल्कुल घर बैठे रहो, घर में पेरिस आ गया, आपने घर में देख लिया और चला गया। तो ऐसा टीवी पे ही देख पाओगे, बाहर नहीं निकलोगे दोस्त तो ओरिजिनल पेरिस नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो घर से बाहर निकलने का डिसीजन लेना है, लोगों से बात करने का निर्णय लेना है। तो आज आपको डिसीजन लेना है कि अब मैं लोगों से 10 लोगों से डेली बात करूंगा, फोन कॉल करूंगा, 10 लोगों से डेली बात करूंगा। ये डिसीजन लेना है आपके लिए, निर्णय लेना है आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। आपको ओपन मीटिंग, हर ओपन मीटिंग अटेंड करने का निर्णय लेना है। कई लोग बोलते हैं वही तो होता है, वही तो सब कुछ है, अब और कितनी मीटिंग अटेंड करेंगे, और कितनी मीटिंग अटेंड करेंगे, कब तक मीटिंग अटेंड करना है। तो मैं लोगों से पूछता हूं कि आपको दवाई कब तक खाना है। यदि कोई आदमी बीमार है तो दवाई कब तक खाना है उसको, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है। आपको मीटिंग तब तक अटेंड करना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो, तब तक मीटिंग अटेंड करना है आपको हर ओपन मीटिंग अटेंड करने का निर्णय लेना है। ये मैं नए लोगों से बोल रहा हूँ, कौन कौन से निर्णय आपको लेना है। ओपन मीटिंग अटेंड करने का निर्णय लेना है, आपको लोगों की हेल्प करने का निर्णय लेना है। आप कभी कभी ये सोचते हो कि मैं तो किसी की मदद नहीं करूंगा, तो जो आदमी कभी किसी की मदद नहीं करता है वो आदमी इस जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता है। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे लोगों की मदद करना है, ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। एक निर्णय और लेना पड़ेगा, आपको बुक पढ़ने का निर्णय लेना पड़ेगा, और अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग का निर्णय लेना पड़ेगा। ये निर्णय यदि आप लेते हो तो एक्चुअल बिजनेस आपका स्टार्ट होता है। टेक इट डिसीजन, ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। जैसे ही आप निर्णय लेते हो और इन निर्णयों को बार बार लगातार करते रहते हो, जैसे मैंने बोला पहला निर्णय प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट बार बार लगातार उपयोग कर रहे हो, ओपन मीटिंग बार बार लगातार अटेंड कर रहे हो, आप लोगों से बार बार लगातार बात कर रहे हो, तो आपकी सक्सेस गारंटेड हो जाती है, गारंटेड हो जाती है।
तो आपको ये डिसीजन लेना है और इन्हीं निर्णयों में आपकी सफलता छुपी हुई है। तो सबसे पहले डिसीजन लेना है कि ये सभी लोग बोलते हैं कि मनोज भैया सफल होना है, मुझे मनोज भैया इस बिजनेस में सफल होकर दिखाना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सत्य है कि आप सफल होना चाहते हो, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, हमें कोई शंका नहीं है। लेकिन तथ्य कहां है? दुनिया तथ्यों पे चलती है मेरे भाई, सत्य पे नहीं चलती है। तथ्य बताइए आप, क्या है तथ्य? वो तथ्य आपके बताएंगे कि आप बाकी सफल होना चाहिए। सबसे पहला तथ्य कि आप 100 पीवी हर महीने करते हो। क्या आप अपना 100 पीवी हर महीने करते हो मेरे भाई? पहला तथ्य ये है। दूसरा तथ्य, क्या हर ओपन मीटिंग आप अटेंड करते हो? आप ओपन मीटिंग में अपने टीम को अटेंड करवाते हो? ये तथ्य है। क्या आप बुक पढ़ते हो 5 पेज रोज? ये तथ्य है। क्या आप एसओसीडी पे हो? ये तथ्य है। क्या आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग लेते हो? ये तथ्य है। क्या 10 लोगों से आप रोज कॉल करते हो? ये तथ्य है। तथ्य दिख ही नहीं रहे, सिर्फ चिल्लाते रहते हो गो डायमंड गो डायमंड गो डायमंड गो डायमंड, और पता लगा इस कमरे से उस कमरे में गोली हुई आप, है ना? तो आपको ये सत्य है, लेकिन आपको तथ्य बताना पड़ेंगे। ये सत्य है कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, लेकिन तथ्य कहां है? जब आप आई लव यू बोलते हो तो वो तथ्य कहलाते हैं, है ना? ऐसे सत्य से काम नहीं चलता है। आप अपनी टीम से प्यार करते हो, ये सत्य है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। तथ्य कहां है? आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि मैं आपकी केयर करता हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम लोगों के साथ में हूं, मैं जी जान ला के कंधे से कंधे मिला के आपके साथ काम करूंगा। ये तथ्य है। तो कुछ सत्य होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं। तो ये तथ्य बहुत जरूरी है, और मैंने इसलिए बताया है कि आप सिर्फ, मुझे मालूम है आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप डायमंड जाना चाहते हो, आप डायमंड जाओगे, सत्य है। लेकिन यदि इन तथ्यों को आपने देख लिया, ये तथ्य ही प्रूव करेंगे कि आप डायमंड जाओगे, करते हैं। तो आपको तथ्यों को हाथ में लेके करना है, और यदि इन तथ्यों को भूल जाओगे आप, तो आप बहुत गड़बड़ कर बैठेंगे। आपकी प्लानिंग होना चाहिए। वो लोग सफल होना चाहते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से बोलूंगा कि आपकी एक प्लानिंग तैयार करिए। आप वॉन्डरिंग, निरुद्देश कभी भी जिंदगी में नहीं रहना। जिन लोगों की प्लानिंग नहीं होती है, निरुद्देश समझते हो? निरुद्देश क्या कहलाता है, मैं बताता हूँ। निरुद्देश का मतलब क्या होता है? आप घर से बाहर निकले और आपकी पत्नी ने बोले कहाँ जा रहे हो, तो बोलते बस यहीं तक। मैंने आपको खुद ही नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हो। ये बस यहीं तक क्या होता है ना? आपका एक एक कदम की प्लानिंग होना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो ये आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ जाना है, कब पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इट्स कॉल्ड प्लानिंग। आप अपनी प्लानिंग तैयार करें और अपने लक्ष्यों को बिल्कुल स्पष्ट बनाएं। स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए आपके। दुविधा वाले लक्ष्यों ने, डुअल माइंड वाले ने, स्पष्ट लक्ष्य। स्पष्ट लक्ष्य क्या होता है और दुविधा वाला लक्ष्य क्या होता है, मैं बताता हूं आपको। स्पष्ट लक्ष्य और दुविधा वाला लक्ष्य क्या होता है? स्पष्ट लक्ष्य वो होता है जिस पे दिल और दिमाग दोनों हाँ कर देता है। जैसे आपने बोला कि मुझे एमरल्ड जाना है, आपने बिल्कुल एक्साइटमेंट में, दिल एक्साइटमेंट में आ जाता है। और दिल क्या है? ये दिमाग ने दिल का एक नाम रखा है, मालूम है कि नहीं मालूम आपको? मैंने एक बार बताया था, दिमाग ने दिल का एक नाम रखा है कि दिल तो पागल है। तो ये सब पागल है। अभी अभी मीटिंग के बाद अभी दिल पगला जाएगा, और पगलाने के बाद वो कुछ भी डिसीजन, कुछ भी बातें करने लग जाएगा। पागल में पागल तो कुछ भी बात करता है। तो दिल जब पागल हो जाता है तो वो कुछ भी बोलने लग जाता है। तो आप कभी कभी दिल से निर्णय लेते हो, कभी कभी दिमाग से निर्णय लेते हो। कहां कहां लेते हो निर्णय? निर्णय की बात चल रही है। डिसीजन लेना है तो आपको वो डिसीजन लेना है, मैंने क्या बोला, वो जिसपे आपको भरोसा है, विश्वास है, आपको वो वाला डिसीजन लेना, निर्णय। डबल माइंड वाला निर्णय नहीं लेना। तो जहां दिल और दिमाग दोनों एस कह देते हैं, वो निर्णय आपका सत्य साबित होता है। और जहां जिस निर्णय को आप लेते हो दिल और दिमाग में द्वंद्व मच जाता है, दिल कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, दिमाग कहता है ऐसा होगा, कभी कभी दिमाग बोलता है ऐसा हो सकता है, दिल बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं द्वंद्व की स्थिति, डुअल माइंड। आपका दिल कह रहा है कि एमबे करना है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि नहीं नहीं यार कुछ भी कहो, एमबे के प्रोडक्ट तो महंगे हैं, है ना? डुअल माइंड। आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
सफलता तभी मिलेगी, आपका लक्ष्य स्पष्ट वही कहलाएगा जिस पे दिल और दिमाग दोनों हाँ कर देते हैं। दिल बोलता है कि नहीं, मेहनत की जाए तो हो सकता है, तो ऐसा लक्ष्य बनाइए जिस पे दिल और दिमाग दोनों एस बोले, और जैसे ही दिल और दिमाग जहां एस कहते हैं वहां से सक्सेस मिलना चालू हो जाती है ना। तो सक्सेस मिलना तभी चालू होगी। इसीलिए हमेशा लोग बोलते हैं कि जब ये बिजनेस दिमाग से दिल में उतर जाता है तो आपको सफलता मिलना चालू हो जाती है ना। तो दिमाग, कई लोग दिमाग ही लगाते रहते हैं और कई लोग दिल से बिजनेस को करते हैं, लेकिन दोनों चीजों की जरूरत है, दिल और दिमाग दोनों का हाँ होता है, वहां आपके स्पष्ट लक्ष्य बनते हैं, आपकी ग्रोथ चालू होती है। आपकी प्लानिंग होना चाहिए, आप अपनी खुद की प्लानिंग बनाएं, और जब आपकी प्लानिंग होगी तो आप अपनी टीम की प्लानिंग बनाएंगे। जब आपकी प्लानिंग कुछ भी नहीं है तो आप कभी टीम की प्लानिंग नहीं बना पाएंगे। बात समझ रहे हो ना मेरी बात? आपके पास यदि कोई प्लानिंग नहीं है तो ऐसा आदमी कभी भी किसी भी टीम के लिए लीड नहीं कर सकता है। लीडर हमेशा प्लानिंग होती है लीडर्स के पास, और जिस लीडर्स के पास प्लानिंग नहीं होती है उसको लोग छोड़ के दूसरे जगह चले जाते हैं। यदि आप प्लानिंग वाले लीडर नहीं हो दोस्त, तो आप कितनी बड़ी टीम तैयार कर लो, वो टीम छोड़ के आपको चली जाएगी, और फिर आप बोलोगे फलाने ने मेरे आदमी को छीन लिया, ढिमके ने मेरे आदमी को छीन लिया। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी समझते हो? व्हाट इज लाठी? लाठी माने लीडर। आपके हाथ में लाठी नहीं और भैंसे 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 कर रहे हो, काय की भैंस तुम्हारी? लाठी तो लो पहले हाथ में, अपनी लीडरशिप हाथ में होना चाहिए और आपकी प्लानिंग होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही लीडर इंपॉर्टेंट होता है जिसके पास प्लानिंग होती है। और प्लानिंग बनाइए और प्लानिंग के साथ अपनी टीम को जोड़िए। और मैंने देखा है कि इंडिया के लोगों की एक आदत होती है, इंडिया के लोग उसके साथ, उनके पास खुद की तो कोई प्लानिंग होती नहीं है, तो वो दूसरे की प्लानिंग में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। बात समझ नहीं समझ? खुद की बैलगाड़ी नहीं है तो वो बाजार जाना है तो दूसरे की बैलगाड़ी में बैठ के बाजार चले जाते हैं। आपने देखा होगा कई गांव में, कई जगह पे। तो क्या होता है कि आपके पास यदि प्लानिंग नहीं है तो आप डूबेंगे और अपनी टीम को डुबा देंगे दोस्त, और बहुत बड़ा पाप के भागी बन जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। बगैर प्लानिंग के निरुद्देश वॉन्डरिंग मत करिए लाइफ में। आप खुद मरेंगे और लोगों को मारेंगे, इस टाइप के काम मत करिए। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। प्लानिंग बनाना, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपनी प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग 3 प्रकार की होती है। पहली प्लानिंग होती है कि इस महीने की प्लानिंग। पहली प्लानिंग क्या होती है? जिस महीने में आप काम कर रहे हैं उस महीने की आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। देखो मनोज भैया, जो हो जाएगा तो हो भी सकता है, क्यों सिल्वर जाने नहीं, सिल्वर तो भैया सोच ही रहे हैं हम तो 3-4 महीने से, हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तो मैंने कि कितना हो जाएगा? देखो भैया अब फलाना इतना हो जाएगा, फलाना इतना हो जाएगा, तो मैं इतना हो जाऊंगा। अरे वो फलाना कहाँ है? यदि तुम फलाने के ऊपर हो तो तुम फिर काय के लीडर हो? वो आदमी तुम्हारे, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। डाउनलाइन हमसे है, हम डाउनलाइन से नहीं। तुम डाउनलाइन के भरोसे बैठे हुए हो, तो वो फिर हाथ पकड़ के आपको, हम तो डूबेंगे सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे और तुम्हें भी कहीं नहीं जाने देंगे। तो प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग के साथ साथ आपके पास बिल्कुल स्पष्ट ग्रुप के लिए प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग बनाइए दोस्त। अब बात आती है काम करते समय। जब आप काम करते हो, मैंने आप बोला कि आपने अपनी प्लानिंग तैयार कर ली, आपने लाठी हाथ में ले ली। लाठी समझ गए ना? लाठी समझो, अभी लाठी का नाम बता दो, लीडरशिप। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लीडरशिप है उसी की टीम है, जिसकी लीडरशिप नहीं है उसकी कोई टीम नहीं है। तो लीडर बनिए, मजबूत लीडर बनिए, प्लानिंग वाले लीडर बनिए। अब आपको अपना जब काम आप करते हैं, कई लोग मैंने देखा है कि काम करने के बाद शिकायतें बहुत करते, बताओ भैया मैं उसके साथ इतने 6 दिन तक करता रहा, उसके कान पे जुए नहीं देंगे। अरे मैंने जुआ नहीं, मक्खी भी नहीं देंगी, कुछ नहीं देंगे उसके ऊपर। आपका एटीट्यूड क्या है काम करते वक्त? आपका किस एटीट्यूड से आप, सफलता का सबसे इंपॉर्टेंट घटक एटीट्यूड होता है। जिस वक्त आप काम कर रहे हैं उस क्रिया में, जो काम कर रहे हो उस क्रिया में आपके भाव कैसे हैं, इससे आपका नतीजा, आपका परिणाम बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। आप जब आप काम करते अपनी टीम के लिए तो आप किसके लिए काम कर रहे हो?
यदि आप ये कह रहे हो कि मैं अपनी डाउनलिंक के लिए काम कर रहा हूं, तो सॉरी दोस्त, आज तक किसी ने कभी भी किसी के लिए काम नहीं किया है। जब हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो उस काम में हमें थकान होती है। कभी मुकेश अंबानी आज तक अपनी 50 कंपनियों में काम कर रहा, मुकेश अंबानी आज तक कभी नहीं थका वो, लेकिन उस कंपनी में काम करने वाला वर्कर 5 बजे ही थक जाता है, क्योंकि वो मुकेश अंबानी के लिए काम कर रहा है। और मुकेश अंबानी अपने खुद के लिए, जब हम अपने खुद के लिए काम करते हैं तो हमें कभी थकान नहीं आती है। 3-3 मीटिंग, 4-4 मीटिंग, 5-5 मीटिंग, गला सूख जाता है, फिर पानी पी लिया, खूब एक्साइटेड हो जाते हैं, कपकपाती ठंड में पसीना आ जाता है हम लोगों के लिए, और एक फिर भी एक्साइटमेंट बना रहता है। क्यों? क्योंकि काम हम अपने लिए कर रहे हैं, हम कभी किसी के लिए काम नहीं करते हैं। बात समझ गए ना? हम अपनी डायमंडशिप के लिए काम कर रहे थे। आप किसके लिए? कई लोग बोलते भैया मैं शर्मा जी के साथ पिछले 3 साल से लगा हुआ हूं। अरे तुम ये एटीट्यूड चेंज करो। तुम शर्मा जी के साथ काम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी एमरल्डशिप के लिए काम कर रहे हो। जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाएगा तो शर्मा जी गाली भी बकते रहेंगे तुम्हें, तब भी तुम्हें मजा आएगा कि मैं तो अपनी एमरल्डशिप के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपनी डायमंडशिप के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपनी प्लैटिनमशिप के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। आप किसके लिए काम कर रहे हो? अपने लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो। जिस दिन ये एटीट्यूड आ जाएगा आपके अंदर, इस क्रिया में, जब ये एटीट्यूड, ये जो क्रिया कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं, तो उसमें भाव चेंज हो जाएंगे। जब कोई काम अपने लिए करते हैं हम, तो उस चीज में बहुत मन लगा के, दिल लगा के और बहुत तन्मयता के साथ काम करते हैं। और जब हम किसी और के लिए काम करते हैं तो वो काम सिर्फ नाम के लिए होता है, टालने के लिए होता है दोस्त, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। वो काम काम नहीं होता है। तो हर काम हमें अपने लिए करना है। आप अपनी डायमंड पिन के लिए एक एक कदम बढ़ रहे हो। यदि आपने कल 10 फोन लगाए हैं तो अपने डायमंड शिप के लिए लगाए हैं। तो आपको ये एटीट्यूड, क्रिया जब भी करो उसमें भाव अच्छे होना चाहिए दोस्त। यदि भाव अच्छे नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आपको भाव का ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज और है, जब आप अपने लिए काम करते हो उस हद पे जाके काम करते हो कि जब आप अपने काम का विश्लेषण करो तो कभी आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। मैं उस हद पे जाके काम करता हूं कि जब भी मैं उसका विश्लेषण करता हूं तो मुझे पछतावा नहीं होना चाहिए कि अरे यार थोड़ा और मैंने कर लिया होता तो ऐसा हो सकता था, थोड़ा मैंने ऐसा और कर लिया तो ऐसा हो सकता था, यदि मैं 10 मिनट पहले निकल जाता तो हो सकता ट्रेन मिल जाती। ये पछतावा नहीं होना चाहिए। आप उस हद पे जाके काम करिए, उस हद पे जाके काम करिए कि कल के दिन जब आप अपना विश्लेषण करें तो आपको कोई रिग्रेट्स ना हो, पछतावा ना हो। उस हद पे जाके काम कीजिए। फल तो उसके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, कर्म हमारे हाथ में है। तो फल की चिंता मत कर दोस्त, अपने कर्म को इतना कर दो कि आपको कल के दिन जब रिजल्ट आए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान को यही मंजूर था, मैंने तो पूरी मेहनत की थी। कभी अपने ऊपर शक नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज है जो सफलता में सबसे प्रमुख घटक बनती है, आपके रिलेशनशिप बढ़ाने में प्रमुख घटक होती है, आपकी छवि को अच्छा बनाने में प्रमुख घटक होती है, उसका नाम है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। मैंने देखा है, मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि अपेक्षाएं दुख का कारण होती हैं। अपेक्षाएं दुख का कारण होती हैं। एक्सपेक्टेशन से ही, जब आप हाई एक्सपेक्टेशन से काम करते हो तो आप हमेशा दुख को प्राप्त करते हो। तो यदि इस बिजनेस में आपको सुख प्राप्त करना है तो लो एक्सपेक्टेशन के साथ काम करें। लो एक्सपेक्टेशन के साथ काम करना है। किन के साथ? जो आपकी डाउनलाइन है, जो आपकी अपलाइन है, उसके साथ हमेशा आपको लो एक्सपेक्टेशन रखना है। जब हम अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, जब हम अति चेष्टा करने लग जाते हैं अपनी अपलाइन से, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करने लग जाते हैं, वहां रिलेशनशिप खत्म होना चालू हो जाती है। संबंधों को भी, रिलेशनशिप मजबूत करना है तो अपनी अपलाइन से और अपनी डाउनलाइन से लो एक्सपेक्टेशन रखें। और यदि बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखना है तो सिर्फ एक व्यक्ति से हाई एक्सपेक्टेशन रखना है, और उस व्यक्ति का नाम है खुद। स्वयं से हाई एक्सपेक्टेशन रखो। जितनी हाई एक्सपेक्टेशन रख सकते हो उतनी रखो। आपकी रिलेशनशिप मजबूत हो जाएगी, आपको सफलता मिलने लग जाएगी, आप एकदम स्पीड में आगे बढ़ने लग जाएंगे। तो मैंने अभी बताया था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको लाठी लेना सीखना पड़ेगी इस बिजनेस में। और लाठी लेने के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी।
वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो और बताऊंगा मैं आपके लिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बिलीफ। आपकी सफलता आपके बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है। आप कहाँ सफल होंगे और कहाँ असफल होंगे, ये डिपेंड करता है कि कहाँ आपको भरोसा है और कहाँ आपको भरोसा नहीं है। वहां जहां आपको भरोसा होता है वहां सफल होते हैं, और जहां आपका भरोसा डगमगा जाता है वहां आप फेल हो जाते हैं। तो इन 3 शब्दों को आज मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा। एक शब्द है जिसका नाम है बिलीफ, एक शब्द बोला जाता है जिसका नाम है ट्रस्ट, और एक शब्द बोला जाता है जिसका नाम है फेथ। अब देखो, इनके मायने एक ही टाइप के हैं। कभी कभी तो मैं बुंदेलखंडी आदमी में बोलता तीनों ही एक हैं। मैं क्या बोल देता हूं, अरे मनोज भैया तीनों ही एक हैं, है ना। बिलीफ एक चीज होती है जिसको हम विश्वास के नाम से जानते हैं। एक ट्रस्ट चीज होती है जिसको हम भरोसे के नाम से जानते हैं, है ना, कि बहुत भरोसा है मुझे उस आदमी पे। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, ट्रस्ट। बहुत विश्वास है एक अलग चीज होती है, एक शब्द फिर भरोसा में आ जाता है। और एक और शब्द है जिसका नाम है फेथ, उसको हम बोलते हैं श्रद्धा। क्या बोलते हैं, श्रद्धा बोलते हैं। इन तीनों शब्दों में बड़ा बारीक सा अंतर है, लेकिन बहुत ही गजब की चीजें हैं ये। जहां सिर्फ बिलीफ होता है, जब आपको बिलीफ है, जहां विश्वास होता है, वहां एक शब्द आता है कि विश्वासघात जरूर होता है। वहां जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। और जब तक आपका बिलीव फेथ में कन्वर्ट नहीं होता है, जब तक बिलीव फेथ में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। कई लोग मिलते बोलते हैं मुझे भैया कि मनोज भैया बिल्कुल मुझे उस पर विश्वास है। मैंने कि जहां विश्वास है वहीं तो विश्वासघात है। आज तक कभी किसी के मुंह से सुना आपने यही सुना होगा, यार फलाने ने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया यार। बोलते कि नहीं बोलते, क्योंकि तुमने वहां विश्वास किया था इसलिए घात हुआ। कभी ऐसा सुना आपने कि फलाने ने मेरे साथ श्रद्धाघात कर दिया? सुना क्या, यार मनोज भाई फलाने ने मेरे श्रद्धाघात कर दिया? कभी नहीं सुना होगा। जहां फेथ होता है वहां घात नहीं होती। तो फेथ इन गॉड, फेथ इन योरसेल्फ। फेथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट बिलीव, फेथ। और फेथ और बिलीफ के बीच में एक शब्द होता है जिसका नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट शब्द भरोसा है, नहीं भरोसा। भरोसा तो था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर जाओगे। भरोसा तो था, लेकिन उम्मीद, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो आपको इस बिलीफ से ट्रस्ट, और ट्रस्ट से जब आप फेथ पे पहुंच जाओगे, आपको हर चीज में सफलता, आपकी नजर दौलत हो जाएगी। जिस तरफ देखोगे उस तरफ पैसा पैसा आएगा। जब आपका फेथ कन्वर्ट हो जाता है, बिलीफ कन्वर्ट हो जाता है फेथ में। और मैंने कई बार आपको बताया है, या कभी सुना होगा आपने मेरे मुंह से, मैं कभी कभी बताता हूं एक एग्जाम्पल के रूप में कि बिलीफ और फेथ में अंतर कहाँ होता है। कई बार मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो फेथ इन गॉड, मैंने देखा है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है उस पे पूरी दुनिया कृपा करती है। वो जो चाहे वो हो जाता है। तो आपको यदि किसी की कृपा चाहिए है तो वो भगवान की कृपा चाहिए दोस्त। उस पर फेथ करना सीख लो। जिस दिन उस पर फेथ हो, मैं बता देता हूं कि विश्वास, इसको मैं आज बताऊंगा जरूर आपको, क्योंकि आपकी सफलता यही फंसी हुई है। आपकी सक्सेस इन 3 शब्दों के बीच में फंसी हुई है, और आज तक आप अपने आप को सफलता के नजदीक नहीं ले जा पा रहे हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बिलीफ का। आपका छोटा एक लड़का था, वो अपने चाचा के साथ गया मार्केट में, और जैसे ही चाचा स्टेशनरी की दुकान पर पहुंचा तो वो बच्चा बोलने लगा, चाचा मुझे कंपास दिलवा दो। उस बच्चे को चाचा के ऊपर क्या था, बिलीफ था। उसने बोला, क्यों रे, अभी कभी तो लिया था कंपास? नहीं नहीं चाचा कंपास दिलवा दो। बोले, अभी लिया था ना तूने कंपास? चाचा कंपास दिलवा दो। चुप, एक लपड़ दूंगा। ठीक है चाचा। उसको चाचा पे क्या था, बिलीफ था। अब वो दूसरे दिन अपने पापा के साथ गया उसी दुकान पे।
अब पापा ने बोला, वो जैसी दुकान पर, पापा कंपास दिलवा दो। पापा ने बोला क्यों रे, अभी लिया था ना। अरे पापा कंपास दिलवा दो। अरे अभी लिया था ना। अरे पापा कंपास दिलवा दो। तू कल परसों ले गया, पापा कंपास दिलवा दो। एक लपड़ दिया, रोने लग गया पापा, पेंट खींचने लग गया, शर्ट खींचने लग गया, पापा कंपास दिलवा दो, पापा कंपास दिलवा दो, पापा कंपास। पापा ने कंपास दिलवा दिया। पापा पे क्या था, उसको फेथ था। चाचा पे क्या था, बिलीफ था। जिस दिन आपको भगवान पर बिलीफ से फेथ हो जाएगा, अभी हम बोलते भगवान ऐसा कर दे, भगवान ऐसा कर दे, गणेश जी ने नहीं सुनी, शंकर जी ऐसा कर दो, शंकर जी ने सुनी, हनुमान जी ऐसा कर दो। हमें किसी में सब पे बिलीफ है, फेथ किसी में नहीं है। तो हम 2-2 मिनट में हर दिन भगवान बदल देते हैं। बुधवार को गणेश जी, मंगलवार को हनुमान जी, फिर गुरुवार को ब्रह्मा जी, डेली चेंज कर लो। फेथ, बिलीफ आपका फेथ में कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। यदि आपको फेथ है दोस्त, मेरी जो डायमंड शिप आई थी, मेरी मेहनत से नहीं आई थी, मेरे फेथ के कारण आई थी, सिर्फ फेथ के कारण आई थी। मुझे भगवान पर भरोसा था कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस दिन भगवान की कृपा हो जाएगी, ब्लेसिंग वहां से आ जाएगी, उस दिन आप, बता दूं मैं आपके लिए, कि उस दिन सब कुछ होना चालू हो जाएगा। तो फेथ इन गॉड, आपको इन शब्दों का अर्थ, धैर्य बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। पेशेंस इज द मोस्ट। मैंने लेकिन एक बताया था, पिछली मीटिंग हुई थी, धैर्य और विलंब, बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को? धैर्य बहुत जरूरी है, लेकिन आपको यहां समझना पड़ेगा। कई लोग धैर्य को ढाल बना लेते हैं कि भैया बिल्कुल धैर्य, कहीं आपका धैर्य विलंब में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। मैं आपको इसमें भी थोड़ा सा, अभी मैंने बिलीव और फेथ में बताया थी, मैं धैर्य और विलंब में भी बताता हूं। यदि आप 28 साल के हो और आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये आपका धैर्य है। और यदि आप 38 के हो गए हो और अभी भी शादी नहीं हुई है, तो विलंब हो गया है। और अब आप बताते फिर नहीं मुझे धैर्य है, धैर्य नहीं, विलंब है। यदि आपको 5 साल एमए में हो गए हैं और आपकी पिन चेंज नहीं हुई है, तो ये विलंब हो गया है, ये विलंब हो गया है। ऐसा नहीं हो जाए कि कल के दिन तुम 38 साल पता लगा एक आदमी बोल रहा कि मैंने तो अभी भी धैर्य है। अरे बेटा, तेरे उम्र के जो लड़के थे उनके लड़कों की शादी होने लग गई है। अरे तेरे साथ जिनने एमए बिजनेस चालू किया तो उनके नीचे एमरल और उनके नीचे एमरल निकल गए हैं, तू अभी भी सिल्वर ही बना बैठा हुआ है। अरे अब विलंब हो चुका है मेरे भाई, धैर्य की परिभाषा खत्म हो चुकी है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, अपनी प्राथमिकताएं सेट करिए। प्रायोरिटी इज द मस्ट, प्रायोरिटी इज द मस्ट। प्रायोरिटी वही लोग सेट करते हैं जो फोकस्ड होते हैं, जिनके फोकस क्लियर होते हैं, वो प्रायोरिटी सेट करते हैं। कभी भी फोकस, डोंट चेंज योर फोकस। मैंने कई बार देखा लोगों की जिंदगी में, मैं आपको इस फोकस की परिभाषा भी आज बताना चाहूंगा कि सफलता में इस चीज का बड़ा महत्व है। यू आर फोकस्ड होकर यदि काम करते हो दोस्त, तो आप सफल होंगे। और आप अकेले, जब आप, कोई आदमी फोकस होकर काम करता है तो वो अकेला सफल नहीं होता है, वो कई पीढ़ियों को सफल कर देता है, कई पीढ़ियों को सफल कर देता है। इसका महत्व समझिएगा आज आप। इस शब्द, या आप बहुत कई बार सुना होगा आपने, फोकस फोकस। आज मैं इसका महत्व समझाऊंगा आपको। व्हाट इज फोकस? फोकस होके काम करोगे तो कई पीढ़ियां सफल कर दोगे। और यदि आपने फोकस को बार बार चेंज किया तो पूरी कई पीढ़ियां आपको गाली बकेंगी कि एक हमारे खानदान में एक ऐसा कुलघाती पैदा हो गया था कि वो तो खुद तो डूबा और हम लोगों को डुबा के चला गया। तो फोकस और फोकस्ड कैसे होता है मैं बता देता हूं आपके लिए। व्हाट इज फोकस? एक आदमी कुआं खोद रहा है और एक आदमी गड्ढे खोद रहा है, दोनों की प्रोसेस एक सी है। उसमें भी हथौड़, वो गेती चाहिए, कुल्हाड़ वो चाहिए खोदने के लिए, गेती फावड़ा वो चाहिए। गड्ढे खोदोगे आप तो वही प्रोसेस है, वही खोदना पड़ेगा, मट्टी को फेंकना पड़ेगा। कुआं खोदो, उसकी भी वही प्रोसेस है। अब एक आदमी ने अपनी जिंदगी में 5-5 फीट के 20 गड्ढे खोदे। कितने गड्ढे खोदे? और एक आदमी ने एक ही जगह 100 फीट खोदा। तो उसने जो एक जगह 100 फीट खोदा, उस कुएं में जो पानी निकला उसकी कई पीढ़ियां
पानी पी रही हैं। और जिसने 5-5 फीट के हर जगह गड्ढे खोदे, उसकी कई पीढ़ियां गाली बक रही कि हमारे बाबा जी थे या गड्ढा खोद के चले गए, वो खुद गिरे और हम लोगों को पटक रहे इस गड्ढों में। कई लोग 6 महीने इस कंपनी में काम किया, 5 महीने उस कंपनी में काम किया, 6 महीने, 2 साल उस कंपनी में, तीसरी साल और पीठ पे ठप्पे लगवा लिए, कहीं फोकस ही नहीं हो पा रहे हैं। LIC भी कर ली, GIC भी कर ली, फलाना भी कर लिया, वेस्टिज भी, अब जमाने भर की कंपनियां कर ली और पीठ पर ठप्पे लगा के नेटवर्कर उनकी कई पीढ़ियां उनको गाली बकेगी। हमने एक गड्ढा खोदा, सिर्फ एक जगह फोकस होकर काम किया। तो यहाँ पर दल बदलू नहीं बनना दोस्त, फोकस होकर काम करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए, वे भी क्या, हवा तो चलेगी, आप ये मत सोचना कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा, बाहर निकलोगे हवा तो चलेगी। वे भी क्या मानो हवा चले तो हिल जाए, थोड़ी सी झेलें धूप झुलस के रह जाएं, जो रहे लुढ़कते बेपेंदी लोटे जैसे, कभी हमेशा कंफ्यूज डुअल माइंड, जो रहे लुढ़कते बेपेंदी लोटे जैसे, कभी निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो रहे लुढ़कते बेपेंदी लोटे जैसे, जो उथली पुथली धारों में भी बह जाएं, होंगे वे कोई और किनारों पर बैठे, हम होड़ लगाया करते हैं मजदारों से। और ऐसे लोगों का बिजनेस है दोस्त, जिनके अंदर कुछ जज्बात हैं, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं, वही लोग इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं, वही लोग फोकस्ड होकर काम करते हैं, वही लोग योजना बनाते हैं, वही अपने हाथ में लाठी लेते हैं, वही सही निर्णय लेते हैं। थैंक यू दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड।